दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और भिन्नों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में वीडियो का ये पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखने में ये डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जो यूज होती है वो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देती है, बहुत ही कम समय में इसका आंसर बता देती है। तो आइए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर ट्रिक्स समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक्स उस कॉन्सेप्ट पर कैसे अप्लाई की जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों की बात सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक एक्सप्रेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे जैसे दिया है वैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग वाला होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही कम समय में ये सॉल्व कर लेंगे। और ट्रिक और इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहली बात कि ये 1/1 into 2 लिखा है, इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, या 2 गुणे 1 कह सकते हैं। यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा और यहां पर -1, तो ये आ जाएगा 1/1 into 2, और इसी को ऐसे लिखा गया है। इसी तरह से 1/2 into 3 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी रूप में दिखेगा। तो मैं पहले आपको जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा। तो ये आपने अभी देखा कि ये जो एक एक टर्म है उनको कैसे लिख सकते हैं, तो आइए उनको मैं बताता हूं, लिख करके बता रहा हूं। देखिए 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस और डॉट डॉट 1/99 into 100। ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए 1/1 into 2 को हम लोगों को लिखना है 1/1 - 1/2। इसको लिखना है 1/2 - 1/3। इसको लिखना है 1/3 - 1/4। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको लिखेंगे 1/99 - 1/100। अब जरा गौर करिए कि ये जो टर्म्स हैं इन्हीं को हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं इस रूप में। अब देखिए ध्यान से, तो ये चीज कट गई, तो इस तरह से ये सब कटता आएगा और ये कट जाएगा। तो क्या बच गया? देखिए यहां से 1/1 बच गया और यहां से 1/100 बच गया, और इसको लिखेंगे 1 - 1/100, और ये हो जाएगा 99/100, और यही आपका आंसर है। तो एक जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अब वो देखिए क्या है और किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि ये जो दो टर्म्स लिखे गए हैं 1 और 2, यहां भी 1, 2 और 3 है, यहाँ 3 और 4 है, यहाँ 99 into 100 है। इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे, ये डिफरेंस देखेंगे कि कितने का है। तो यहां भी देखिए 1 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस है, और यहां भी 1 का डिफरेंस है। ये सब जब 1 का डिफरेंस रहेगा तो बहुत इजीली इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहां डिफरेंस 1 के अलावा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, ये सब डिफरेंसेज हो सकते हैं। ये अंतर अलग अलग हो सकता है। अब उस अंतर को कैसे समझना है, ये हम लोग इसी वीडियो के दूसरे क्वेश्चन में भी देखेंगे।
अब मैं आपको ट्रिक 6 का बताता हूं कि ट्रिक्स कैसे काम करती है। ये तो मेन चीज था कि जो आपको ये टर्म दिए हुए हैं, इन टर्म्स को इस रूप में लिख लेना, इस टर्म को इस रूप में लिख लेना, इसको इस रूप में लिख लेना, और जब सबको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ही बच रहा है। तो फर्स्ट माइनस लास्ट, यहीं से वो ट्रिक्स आती है। अब देखिए ट्रिक्स कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहला ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहां पर 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 और 1/99 into 100। यहां सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो दो टर्म यूज किए गए हैं, दो टर्म ये और ये, या ये और ये, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहां पता चल गया कि 1 है। अब इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि 1 गैप, और इस गैप को आप डिफरेंस कहिए। गैप का मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो 1 गैप ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये फार्मूला है। इसी को 1 गैप, एक और चीज कह सकते हैं, छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है और 1 सबसे छोटी संख्या है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए गैप यहाँ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, या आप 1/1 लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 1/100 है। अरे यहाँ पर नीचे आया है तो ये 1/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1/100, और ये 1 में है, 1 में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर इन संख्याओं की बात हो रही है, चूंकि 1 में, तो ये हो जाएगा 99/100। तो अब आपको ये सब, तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी बातें लिखा, आपको तो सिर्फ यही बात लिखनी होगी इतनी सी, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिखा है एक्सप्रेशन में 1 - 1/2 2 का स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ पर है, ये गुणे के सब चिन्ह है। गुणे के चिन्ह दिए नहीं रहते हैं, ये समझ लिया जाता है कि इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन होगा उनके बीच में गुणा का ही चिन्ह होगा। 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, इस तरह से 1 - 1/20 का स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले का यहां पर यूज किया जाएगा, और यूज करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंजमेंट से हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट में ये यूज हो रहा है। तो ये जो एक टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको एक इस तरह का ब्रैकेट समझ लीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस रूप का हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 - 1/2, दूसरी ब्रैकेट में 1 + 1/2। इस एक टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां सिमिलरली ही तो देखना है,
1 माइनस 1/3 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 2 में से 1 गया, ये 1/2 हो गया, और इसको आप करेंगे तो ये 2 एकम 2 1 3/2 हो गया। तो अब ये फाइनली इस टाइप का आ गया, और यहां पर ये आ गया 2/3 3/4। इस रूप को हम लोगों को पाना है और उनको इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैंने आपको 2 टर्म्स को लिख करके बताया कि 2 टर्म्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका करना क्या है, तो अब हम लोगों को लिखना है इस वाले को a² माइनस b वाले फार्मूले से 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1 प्लस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, और ये डॉट डॉट, और यहां पर देखिए लिखेंगे 1 माइनस 1/20 दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20, यानी इस एक टर्म को 2 टर्म के रूप में लिख लिया गया। ये 2 टर्म है, यहां पर ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, इसी तरह से हम लोग यहां तक लिख लिए। अब जो निगेटिव वाले हैं, निगेटिव वाले जैसे ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, इनको एक साथ हम लोग एक बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं। एक बड़े ब्रैकेट में निगेटिव वालों को हम लोग ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 और डॉट डॉट 1 माइनस 1/20, और ये ब्रैकेट बंद। फिर ये प्लस प्लस वाले को हम लोग ले लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में, तो प्लस वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/4, और इस तरह से 1 प्लस 1/20। ये आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में एक बार बताया जा रहा है, फिर ट्रिक बताया जाएगा। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप को लिख रहा हूं ताकि आप एक बार इसे बेहतर ढंग से समझ जाए। अब देखिए ये क्या है, ये इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ये क्या आने वाला है, 2 एकम 2 माइनस 1, यानी ये 1/2 आ जाएगा। यहां से देखिए 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर 3/4। अब ये पैटर्न समझिए, जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम न्यूमरेटर आ रहा है, तो यहां पर देखिए 4 आएगा, नीचे 5, और इस तरह से ऊपर 19 आएगा और नीचे 20 आएगा। ये ब्रैकेट में हो गया यहाँ, और यहां तक हम लोगों ने बात लिख लिया। अब आइए दूसरे ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहां पर 2 1 जा 2 और प्लस 1 यानी 3/2। अब यहां पर देखिए 3 1 जा 3 और 1 यानी 4/3। तो जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे एक ज्यादा ऊपर रह रहा है, तो ऊपर 5 रहेगा तो नीचे 4, ऊपर 6 रहेगा तो नीचे 5, और ये करते करते ऊपर देखिए 21 रहेगा तो नीचे आ जाएगा 20, और ये दूसरे ब्रैकेट में। अब यहां ध्यान से देखिए, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, इसी तरह से 5 कैंसिल होगा और 19 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए इधर से अब कैंसिल होगा, 3 3 से होगा, 4 4 से होगा, 5 5 से होगा, 6 यहां वाले से होगा अगले, और फिर इस तरह से 20 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये सब कैंसिल हो गया और यहां पर 2 बचा है,
तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर 1/20 बचा है, 1/20, और यहां बचा है 21/2, ये 21/2 बचा है। तो ये आ गया 21/40, और इसमें जब आप 21 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.525, और ये आंसर आ गया 0.525, यानी आंसर सी सही है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम में इतना बड़ा डिटेल लिख करके तो सॉल्व करना कठिन होगा, लेकिन ये कैसे सॉल्व होता है और इसमें मेन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये बताना जरूरी था। अब इसका हम लोग ट्रिक समझेंगे कि कैसे ये इस पोजीशन पर हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। तो आइए इसे ट्रिक द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर, और देखिए लास्ट में जो टर्म आ रहा है 1 - 1/20 का स्क्वायर, लास्ट में ये टर्म। तो जो ये 2 है, ये 2 और ये 20, ये 20 लास्ट टर्म है, और ये 2 जो है फर्स्ट टर्म है। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट टर्म -1, इसमें से एक कम करना, अपान यहां पर 2 बिना स्क्वायर के लिखना है, और ये गुणा का चिन्ह यहां पर लग जाएगा। लास्ट टर्म +1, जो ये लास्ट टर्म है, और ये 20 यहां पर लिख देना है। ये आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। जो फर्स्ट टर्म है 1 को तो हमको देखना ही नहीं, 1 यहां होना जरूरी है, बिना 1 का नहीं होगा। अगर 1 के अलावा कोई बड़ी संख्या होगी तो फिर ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो 1 यहां होना जरूरी है। अब 1 अगर रहेगा तो यहां पर जो संख्या रहेगी उसमें से 1 माइनस करके नीचे यही संख्या बिना स्क्वायर का लिख देंगे, और लास्ट टर्म वाले में उसमें +1 करके नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग -1 और +1 कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग a² - b² का फार्मूले में a + b और a - b का यूज कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पर है, ये एक बार माइनस है, यहाँ एक बार प्लस करना है, और इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर लिख देना है। अब इसी क्वेश्चन को अब हम लोग इस ट्रिक जान लेने के बाद अगर यूज करते हैं तो क्या होगा। देखिए फर्स्ट 2 है तो 2 - 1/2 गुणे, यहाँ पर 20 है तो 20 धन 1/20, तो यहां से आ गया 1/2 गुणे 21/20, और ये 21 देखिए 40 आ गया, और यही आया था 0.525, और ये उत्तर था। तो इतना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये एक्सप्रेशन दिया है, इसका पैटर्न जैसे ही समझ में आएगा हम लोग तुरंत इसे कर सकते हैं। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/n। अब यहां पर देखिए इसका सिर्फ पैटर्न समझ लेना है। 3 में से 1 निकल गया, 2/3 बचेगा। फिर यहां पर देखिए 3/4 बचेगा। पैटर्न क्या कह रहा है, जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है, यानी अब ये 4 जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, यानी अब ऊपर ये 5 जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। इस तरह से यहां गया n-1 जाएगा और नीचे आ जाएगा n, यानी n से यानी डिनोमिनेटर से एक कम ऊपर रहेगा, और इसके पहले वाला ही टर्म ऊपर जाएगा। जैसे 5 ऊपर जा रहा, अब अगली बार ये 6 ऊपर जाएगा,
इसी तरह से यहाँ n-1 ऊपर जाएगा और n रहेगा, यानी जो डिनोमिनेटर जो हर है, हर से एक संख्या छोटी ऊपर आ रही है। और ये पैटर्न पता चल गया। अब देखिए क्या कर लेना है, आप खुद देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और यहाँ से यहाँ जो संख्या आएगी वो n-1 रहेगी और ये n-1 कटेगा। तो ऊपर देखिए 2 बच गया है और नीचे बच गया है n, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/n और यही आंसर है। तो 2/n, यही चीज आपको बस 2 टर्म के बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये आगे का एक्सप्रेशन यानी टर्म्स चलेंगे और तुरंत आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यही बात है, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 और ... 2 - 97/999। अब देखिए ये 3 दूना 6, 6 में से 1 निकल गया 5, तो 5/3 आ गया। यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 3 निकल गया 7 और 7/5 आ गया। अब यहीं से आपको पैटर्न समझ लेना है। पैटर्न क्या समझना है कि इन दोनों टर्म्स के अंश और हर के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, और पहले वाला जो न्यूमरेटर है वो रिपीट हो रहा है। देखिए ये यहां आ गया, अब 7 नीचे आएगा, तो इसका मतलब कि ऊपर 9 रहेगा और नीचे 7 रहेगा। अब देखिए ये 7 नीचे आ, अब ये 9 नीचे आएगा, इसका मतलब 9 से 2 अधिक यानी 11 और नीचे आएगा 9। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में 2-2 का गैप चल रहा है और यहाँ भी 2-2 का गैप चल रहा है, ठीक, और यहाँ भी 2-2 का गैप चल रहा है अंश और हर में। यही बात, इसी पैटर्न को आपको समझ लेना है। देखिए 11/9 यानी नीचे से ऊपर 2 अधिक है। अब पैटर्न लिख लीजिए, नीचे यहां पर देखिए 999 है, इससे 2 अधिक ऊपर होना है, तो 997 में 2 जोड़ दीजिए, 997 में, अरे 99 में 2 जोड़ना है, यहाँ पर 9 था, तो 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10, 1001, तो ऊपर यहाँ आ जाएगा 1001, यानी जो नीचे है उससे 2 अधिक ऊपर है। यही पैटर्न चल रहा है। अब इसे आप देखिए कि ये ऐसे कट रहा है, ऐसे कटेगा, यानी यहां जो चीज आएगी वो इसको काट देगी, तो फाइनली बच क्या जाएगा, ऊपर 1001 बचेगा और नीचे बचेगा 3, और यही आंसर है। तो 1001/3 ऑप्शन सी सही है। फिर से एक बार समझिए, देखिए यहां पर इसे 2 टर्म हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें तुरंत पैटर्न पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न जैसे ही 4 टर्म लिखेंगे ये पता चलेगा कि किधर से कटने वाला है, तो कौन कट जाएगा और तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें मैं कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ट्रिक आपको याद रखने में खुद एक समस्या है, इसे आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बस पैटर्न का ध्यान रखिए और तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां मैं कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, आप बिल्कुल सिंपली यहां पर लिख दीजिए। अब मैं यहीं से लिख दे रहा हूं, देखिए ये जोड़ेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए ये 5/4 आ गया। अब आप देखिए कि ये 3 5 नहीं, ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये टर्म नीचे आ रहा है, फिर ये 5 नीचे आएगा। नेक्स्ट में देखिए ये 5 आएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर से ऊपर यानी न्यूमरेटर 1 अधिक है, तो अगर यहां पर 5 आना है गुणा करके, देखिए यहां 5 आएगा तो ऊपर क्या रहेगा, 6 आएगा, क्योंकि नीचे से 1 बड़ा ऊपर है। अब देखिए 6 नीचे आएगा तो ऊपर 7 रहेगा। अब ये पैटर्न चलेगा,
तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे एक अधिक ऊपर है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से, तो ये कटने वाला इस तरह से कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। तो यहां पर देखिए, यहां आपको एक अधिक मिलेगा, तो ये कट जाएगा, तो n+1 बच जाएगा ऊपर, और यहां पर बच गया है 3, तो n+1/3, n+1/3 ऑप्शन ये सही हो गया। तो पैटर्न ही बस देखना है, और देखिए एक लाइन में तुरंत आंसर आप पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैंने डायरेक्ट जोड़ कर लिख दिया, और 2 टर्म ही लिखने के बाद आपको पता चल गया कि किस तरह से ये एक्सप्रेशन चलने वाली, और फिर यहां पर लास्ट में कौन टर्म कैंसिल होने वाला है, बस यही बात समझनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने देखा था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जहां 1-1/2 का होल स्क्वायर, 1-1/3 का होल स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ था। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया था, अब इसी ट्रिक का क्वेश्चन नंबर उसमें इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट और ये लास्ट। तो इसका उत्तर कैसे था, फर्स्ट में से यानी 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 3 में से 1 कम कर देंगे, तो 3-1/3 गुणे इससे 1 अधिक यानी 12-1/12। तो यहां पर देखिए 2/3 आ गया, और ये 12-1 13 हो गया, और 13/12 आ गया। तो 2 से ये 6 बार में कट गया, तो 13/18 हो गया, और यही आंसर 13/18 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उस ट्रिक का यहां इस्तेमाल हुआ। अब मैं फिर डिटेल में नहीं गया, तो जहां पर ट्रिक्स यूज होना है वो जरूर ट्रिक्स को आप याद रखिए और उसे समझे रहिए, और जहां पर ट्रिक्स की जरूरत नहीं है वहां ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद ही बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें किस तरह से हम इसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये ध्यान देना है कि यहां जो टर्म लिखे गए हैं ये खुद ही अलग अलग डिफरेंस वाले टर्म है, यानी a² - b², ये डिनोमिनेटर में यानी हर में दिया हुआ है, a² - b²। तो a² - b² को a+b और a-b के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो नीचे देखिए ये क्या आएगा, अगर हम ये कहें कि 2² - 1 है, तो देखिए एक बार जब इसे जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 4² - 1 है, एक बार इसे जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये चल रहा है। फिर देखिए 6² - 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी चीज को यहां पर कैसे लिखा जाएगा, देखिए 1/, अब मैं इसकी जगह पर ये वाली बातें लिख रहा हूं, 1/3 लिख रहा हूं, इसकी जगह पर 3/5 लिख रहा हूं, 1/3 × 5। फिर यहां पर लिखूंगा इसके लिए 1/5 × 7। अब यहां आप गौर करिए, अब अगला टर्म लिखना है, एक और टर्म और फिर लास्ट लिखना है, तो हमको पैटर्न समझ लेना। देखिए इन दोनों के बीच में 2-2 का गैप चल रहा है। अब यहां पर भी 7 इस्तेमाल होगा, देखिए ये 5-7 है, तो 7 के बाद यहां पर 7 इस्तेमाल होगा, और इससे 2 टर्म, 2 अधिक संख्या यानी 9। अब हम लोग लास्ट वाला लिखेंगे। यहां पर देखें 20 में 1 कम कर देंगे तो 19, और 1 जोड़ देंगे तो 21। ये 2-2 का अंतर पर ये टर्म लिख लिए गए। अब मैंने आपको बताया
इसका ट्रिक क्या ट्रिक बताया था कि जो पहला पद है ये और ये अंतिम, यानी फर्स्ट ये और लास्ट ये, और गैप तो बताया कि 1 गैप बताया, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये बताया था हमने। ये लिख लेंगे। तो गैप यहां पर दो का है, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 1/21 है। तो ये हो जाएगा, देखिए 20/21 और ये 1/2। ये फिर से मैं लिख लेता हूं, 1/2 गुणे 20/21। अब देखिए 20 10 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10/21 और यही आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही है, 10/21। तो यहां पर क्या करना था, ये वाला टर्म सीधे सीधे ना दे करके वो इस रूप में दे दिया और हम लोगों ने इसे इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही कन्वर्ट किया हमारे पास ट्रिक्स मिल गया और उस ट्रिक का इस्तेमाल किया और तुरंत आंसर तक हम पहुंच गए। तो अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए और फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से इसे कन्वर्ट करके इस रूप में इसे लिख लिए और फिर इसका ही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था 1 गैप ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, और वही हम लोग यहां पर सॉल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां भी आपको सीधे सीधे कुछ दिया नहीं है। अब देखिए 1/2 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/1 into 2। 1/6 को लिखेंगे 1/2 into 3। 1/12 को लिखेंगे 1/3 into 4। यही बात यहां पर लिख लेनी है। अब आइए हम लोग लिखते हैं, 1/2 को लिखे 1/1 into 2, 1/6 को लिखे 2 into 3, 1/12 को लिखे 3 into 4। अब ध्यान से देखिए यहां एक एक का गैप चल रहा है और ये चलेगा 132, 1/132, यानी ये लिखा है 1/11 into 12। 11 into 12 को 132 कहते हैं। अब देखिए ये 5 गुणे 6 है, ये 6 गुणे 7 है, ये 7 गुणे 8 है, ये 8 गुणे 9 है। ये उसी तरह से है, ये देखिए ये 4 गुणे 5 है, ये 5 गुणे 6 है। तो इसी को हम लोग ऐसे इस रूप में लिख लिए और जैसे ही इस रूप में लिखे हमारे पास ट्रिक मौजूद है। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है और गैप, तो गैप यहां 1 है, तो 1 गैप ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस 1/12। अब यहां गैप 1 है तो ये हो जाएगा 11/12 और इसका आंसर आ गया 11/12। तो मेन चीज ये था कि इसे कैसे हम लोग कन्वर्ट किए, और दूसरी चीज कि आप चाहें तो ये ऊपर जोड़ करके, एक और ट्रिक है कि आप ऊपर ये जोड़ लीजिए, तो ये 11 बार लिखा हुआ है और नीचे वाला जो ये टर्म यहां 11 गुणे 12 लिखे हैं वही लिख दीजिए। तो आपको ये ट्रिक इस तरह से याद नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो जोड़कर लिखने वाला है वो कंफ्यूजन पैदा करता है और ये जो ट्रिक है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा ट्रिक ये है कि ये जितनी बार ऊपर अंश में 1 आया है उसको जोड़ लेंगे और यहां पर जो लास्ट वाली संख्या है यानी 11 गुणे 12 में 12 है, तो ये जोड़कर जितना आएगा उतना ही 11 बटा, जैसे 11 बार आया है तो 11/12 लिख देंगे। एक ट्रिक तो वो है, और आपको यहां पर एक एक का गैप होना जरूरी है। अगर एक एक का गैप है तभी आप ऐसा कर पाएंगे।
अगर एक एक का गैप नहीं है तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो ट्रिक है, ये सब पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर गैप दिया हुआ है। यहाँ कोई भी गैप रहेगा तो ये काम करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसी ट्रिक को इस्तेमाल करिए, इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, और बाकी कॉन्सेप्ट कैसे ये कन्वर्ट होता है मैंने आपको यहाँ बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये दिया है कि 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। तो आप ये जान लीजिए ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि अगर 1 धन 11 धन 111 धन 1111 अगर ये है और ये क्रम से है, तो आप ये देखिए कि 1 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तो 1 4 बार इस्तेमाल हुआ है, तो 4 तक गिनती लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 बार आपने गिनती लिख दिया, यही इसका योग हो गया। अब यहां पर इसे क्यों देखना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो 4 बार 1 है, तो हमने 4 बार 1 लिख दिया, फिर 3 बार 1 लिखेंगे, फिर 2 बार 1 लिखेंगे और फिर 1 बार। तो देखिए इकाई के स्थान पर ये 4 आएगा, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 2 और हजार के स्थान पर 1, यही चीज आ गया। तो इस तरह से जोड़ने की बजाय आप डायरेक्ट अगर इस पैटर्न को देख लिए हैं तो आप ऐसा तुरंत लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको 5 बार मिल जाए, इस तरह की संख्या मिल जाए, यहां देखिए 5 बार इस्तेमाल हुआ, तो ये देखिए कि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये मिलना चाहिए, ये क्रम रहना चाहिए। इनका आर्डर भले डिस्टर्ब हो सकता है, ये टर्म भले गड्ड-मड्ड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 4 और लास्ट में 5 लिखें। तो ये सब हमने आर्डर को, ये जो क्रम है इसको गड़बड़ा दिया है, लेकिन जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 ये बना हुआ है, वो उसी तरह का है कि जैसे मान लीजिए कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10 आता है। अब इनको आप 3 पहले लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए और 2 बाद में लिखिए, तब भी इसका आंसर 10 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ भी इसका उत्तर, और जैसे 5 बार 1 इस्तेमाल हुआ है तो 1 2 3 4 5 तक गिनती लिख दीजिए, और यहाँ भी उसका उत्तर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके गड्ड-मड्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से इसको हमने गड्ड-मड्ड करके आपको दिखाया कि जोड़ में और गुणा में कोई अंतर नहीं आता है। ये तो रही कि जो 1 11 और 111 और 1111 है उनको जोड़ते कैसे हैं, और ये पैटर्न है। अब मेन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो मेन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है 1 सही 1/2। तो ये होता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि P सही A/B है, तो इसका मतलब होता है P धन A/B। जैसे मान लीजिए कि 2 सही 1/2 है, इसको ढाई कहते हैं, तो ये वास्तव में होता है 2 धन 1/2, यानी 2 पूरा है और आधा, तभी 2 और आधा को ही ढाई कहते हैं। तो 2 सही 1/2 को ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1001 सही 1/2। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 1 धन 1/2, फिर 11 धन 1/2, फिर 111 धन 1/2, फिर 1111 धन 1/2। अब यहां क्या करेंगे कि इसको सब एक साथ करेंगे, यानी 1 धन 11 धन 111 धन 1111 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2। अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए ये 2 बार है आधा आधा, तो ये जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इतनी की वैल्यू हम लोग जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि जितनी बार 1 इस्तेमाल है उतनी गिनती लिख दिए, और इसमें इन दोनों की वैल्यू जो आ गई, इन दोनों की वैल्यू आ गई 2, एक यहां से मिला और एक यहां से मिला, तो ये हो गया 1236, और यही आंसर है।
यानी ऑप्शन डी सही है। आइए इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7, 999 सही 6/7। तो जैसी पिछली बार हम लोग के क्वेश्चन 9 में हम लोगों ने किया कि 999 सही 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 999 धन 1/7। इसी तरह से सबको लिख सकते हैं। तो 999 देखिए कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 999 आ गया, प्लस 1/7, 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। अब इनको जोड़ लेंगे, देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 आ गया, और इसको गुणा कर लेंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 5 59 के 9 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, और यहाँ देखिए आ गया 21/7, तो 7 से काट देंगे 3, तो ये हो गया 59 5997 इसका आंसर आ गया। तो 5997 यानी ऑप्शन डी सही। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था कि इसे कैसे ब्रेक करते हैं यही महत्वपूर्ण था, और ब्रेक होने के बाद ये देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये जुड़ करके 7 से कट के 3 आ गई इसकी वैल्यू, और 999 में 6 का गुणा करके 5994 मिल गया, उसमें 3 जोड़ दिए 5997, ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स मेथड। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिए, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसे लाइक करेंगे तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी में विधिवत जुट गए होंगे, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।